मैं और दादा उस मरी हुई भेड़ को खींचते हुए पहाड़ पर दफनाने ले गए, लेकिन तभी थोड़ी दूरी पर हमें एक जोड़ी खून से भरी डरावनी आंखें दिखी, जो हमारी तरफ नहीं बल्कि उस जगह को घूर रही थीं जहां हम भेड़ को दबा रहे थे। उन अजीब आंखों के चारों ओर उलझे हुए बिखरे बाल थे, जिनकी वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह बस हमारी तरफ देखे जा रहा था और उसके मुंह से लगातार भयानक हूं जैसी आवाजें निकल रही थी। भेड़ को दफनाने के बाद दादा रास्ते भर बड़बड़ाते रहे कि इतनी अच्छी भेड़ यूं ही मिट्टी में दबा दी गई। कितना अफसोस है, रात हो गई, क्योंकि आज छोटे चाचा काम पर गए हुए थे और वे सिर्फ वीकेंड पर ही घर आते थे। इसलिए घर में सिर्फ मैं, दादा और दादी ही थे। मैंने और दादा ने भेड़ बाड़े का दरवाजा अच्छे से ताला लगाकर बंद कर दिया ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना न हो। सब कुछ करने के बाद मैंने भी लाइट बंद की और सोने चला गया। रात में पहाड़ी गांव अजीब तरह से बिल्कुल शांत था। कभी कभी बस कौवों की डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और दूर पहाड़ों से भेड़ियों के झुंड के रोने की आवाज आती थी। मैं बिस्तर पर लेटा आज मरी हुई भेड़ की तस्वीर और चाचा व कलुआ द्वारा बताई गई वेयरवुल्फ की बातें सोचता रहा। तभी मुझे बाहर भेड़ बाड़े की तरफ से कुछ हलचल जैसी आवाज सुनाई दी। मैं डरते डरते बिस्तर से उठा और धीरे धीरे दरवाजे तक गया। बाहर क्या है ये पता नहीं था, इसलिए दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई और मैं सिर्फ दरवाजे की दरार से झांक कर देखने लगा। बाहर मुझे एक झुकी हुई पीठ वाला साया दिखा जो दोनों हाथों से जोर लगाकर ताले से छेड़छाड़ कर रहा था। वह सीधा खड़ा नहीं था, फिर भी उसका विशाल शरीर साफ नजर आ रहा था। उस डरावने शरीर को देखकर मेरी सांसें तक थम गई। करीब 10-15 मिनट बाद जब वह ताला नहीं खोल पाया तो मायूस होकर वहां से चला गया। इस तरह मैं पूरी रात डर और दहशत में ही पड़ा रहा। अगली सुबह मैं बाहर से आती गालियों की आवाज से जागा। दरवाजा खोलकर देखा तो दादा भेड़बाड़े के पास खड़े होकर बुरी तरह गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि कौन सा कुत्ता है जिसने ताले का ये हाल कर दिया, अगर पकड़ में आ गया तो जान से मार दूंगा। मैं पास गया तो देखा कि भेड़बाड़े के दरवाजे पर कई गहरी खरोंचें थी, कई जगह ढंसाव के निशान थे और ताले की जंजीर तक मरोड़ दी गई थी। मैंने दादा को बताया कि कल रात एक बहुत बड़ा साया भेड़बाड़े के बाहर था और ताले से छेड़छाड़ कर रहा था। मैं डर के मारे बाहर नहीं निकला और दरवाजे की दरार से ही देखा। मुझे पूरा यकीन है कि वही गांव में चर्चा वाला वेयरवुल्फ था।